आज के इस युग में, आज के समय पर आप केवल बच्चे मोबाइल चला रहे हैं ऐसा नहीं है, बड़े बूढ़े भी मोबाइल चला रहे हैं, माता पिता भी जरूरत से ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं। एक उत्तर दीजिए मुझे, आज के इस दौर में सबसे ज्यादा मोबाइल आप लोग क्यों चला रहे हैं? बताइए, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, बताइए आप क्यों मोबाइल चलाते हैं? इसका उत्तर है किसी के पास? जोर से बताओ, उत्तर है? क्यों मोबाइल चलाते हैं आप इतना? और सब मोबाइल चलाते हैं, केवल बच्चों का दोष है ऐसा नहीं है, बूढ़े जवान माता पिता तो सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, मम्मियां खूब मोबाइल चलाती हैं। बताओ क्यों इतना मोबाइल चलाते हैं आप लोग? आप कभी इस गहराई पर उतर पाए? इस प्रकार आप बताइए मोबाइल चलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा कारण क्या है। आप इतना ज्यादा मोबाइल क्यों चलाते हैं? पहले के लोग इतना मोबाइल नहीं चलाते थे। आप कहेंगे पहले तो मोबाइल था ही नहीं। अरे जब थे भी तब भी पहले इतना मोबाइल में ध्यान नहीं था लोगों का। अब ज्यादा ही चला रहे हैं लोग मोबाइल। कारण ये है कि आज का आदमी ना अकेला हो गया है। आज का आदमी क्या हो गया है? आज स्त्री अकेली हो गई है, पुरुष अकेला हो गया है, प्यार की बातें करने वाला कोई है ही। सब अपनी भागदौड़ में इतनी व्यस्त है, इतनी व्यस्तता है लोगों की, किसी से किसी को मिलने का, बात करने का, प्यार की बातें करने का, अपने अतीत में झांकने का समय ही नहीं। इसलिए आदमी कहीं ना कहीं अपने समय को लगाता है। पहले के लोग ना आपस में बैठते थे, मिलते थे, एक एक घंटा वो बातें करते थे, अच्छी बातें भी करते थे, सत्संग की बातें भी करते थे, और वो हंसते थे, साथ में बैठ के पुरानी बातों पे गप्पे लड़ा रहे हैं, हंसते थे, खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल आपके पास आपके मोबाइल के सिवा कोई हंसने मुस्कुराने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए कोई बचा ही नहीं। आज की भरी दुनिया में जहां आबादी बढ़ रही है, उस बढ़ती आबादी में आज का इंसान अकेला हो गया, और उस अकेलेपन की भरपाई के लिए व्यक्ति मोबाइल का यूज कर रहा है, व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत नुकसान इसके होने वाले हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं आपस में, अब शहरों में तो एक कल्चर आपने देखा होगा, अपने से बगल वाले से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ सोसाइटियों में क्या होता है, नीचे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। बगल में कोई मर गया तो बगल वाले को पता नहीं चलता। अरे ये जीवन भी तुम्हारा कोई जीवन है? अरे इंसान इंसानों से मिलजुल के रहता है। यदि आप संगठित नहीं रहे, आप अपना सुख दुख किसी को सुना ना पाए, आज अटैक क्यों ज्यादा आ रहे हैं, आज ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि आदमी अपना दर्द अपने सीने में छिपाए रहता है, किसी से कहता ही नहीं। पहले का आदमी था, सबसे कह देता था तो दर्द खत्म हो जाता था, पीड़ा खत्म हो जाती थी। आज डर ये इस बात का है कि कोई अपना भी तो नहीं है, किससे कहें? जिससे कहते हैं वो चार में जाकर के हमारी हंसी उड़ाता है, मजाक बनाता है हमारे दुख का। कहें तो कहें किससे? विडंबना ये है, आज मोबाइल तो सच्चा हो गया, साहब इंसान झूठे हो गए। आदमी अपनी बात मोबाइल से कह लेता है, और कहे तो कहे किससे? इसलिए ये जो भीड़ में आप अकेले पड़ गए हैं ना, इसके लिए आपको चाहिए, हमारे देश में आप खूब नाम कमाओ, खूब तरक्की करो, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन एक बात याद रखो, अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से एक अच्छा व्यवहार रखो, बोलचाल रखो। एक अच्छी जीवन में एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है, जीवन में एक अच्छी सहेली होनी जरूरी है, एक अच्छा सखा होना जरूरी है, जिससे हम अपना हर दर्द कह सकें, हर सुख दुख बता सकें, जिसके सामने हम हंस सकें, जिसके कंधे पर सिर रख के रो सकें। ना हम हंस पाते हैं, ना हम रो पाते हैं, अपना दर्द अपने भीतर लिए घुट घुट के जीते नहीं साहब, मरते जाते हैं, मरते जाते हैं, मरते। ये जिंदगी है आज की, और ये सच्चाई है। बोलो ये सच्चाई है या नहीं? कोई है नहीं जिसके कंधे में हम अपना सिर रख के रो सकें, कोई है नहीं जिसको हम अपना दर्द बता सकें, कोई नहीं है। जिसको बताएंगे वो मजाक उड़ाएगा। अकेला है आज का इंसान। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा मोबाइल रखा करो और अपने बचपन को याद किया करो, अपनी पत्नी से, अपने पति से बात किया करो, अपने मित्र से बात किया करो, अपनों से बात किया करो, थोड़ा बैठा करो, अपने बचपन को याद किया करो, अपने वो गिल्ली डंडे के दिन याद किया करो, वो कंचे के खेत और खलिहान के दिन याद किया करो। आपको अच्छा लगेगा। जितना सुख आपको मोबाइल चलाने में मिलता है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख आपको अपने अतीत को याद करने में मिलेगा। अच्छे पल याद कीजिए, बुरे पल याद ना कीजिए, क्योंकि बुरे पल याद करेंगे तो रो पड़ेंगे। अच्छे पल याद कीजिए जिससे आपकी खुशी बढ़े।
जिससे आपके होठों की मुस्कान बढ़े, है ना। विडंबना ये है, आज आपके फेसबुक आईडी पर 5000 फ्रेंड हैं, फेसबुक पेज पर आपके हजारों लाखों फ्रेंड हैं, लेकिन आपकी रियल जिंदगी में आपको जरूरत पड़ जाए तो आपका पड़ोसी भी आपको देखने नहीं आता कि कैसे हो साहब। रियल जिंदगानी में आज कोई नहीं है आपका। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप में भले ढेर हो आपके अपने चाहने वाले, लेकिन रियल जिंदगी में आपका अपना कोई नजर नहीं आता। ये जिंदगी ना फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही सिमट करके रह गई। वहीं पर दोस्ती है, वहीं पर दुश्मनी है। बाकी रियल जिंदगी में ना आपका कोई अपना है, ना आपका सुख दुख का संगी है, ना साथी है। इसलिए कहता हूँ, कथाएं जब आप सुनते हैं ना, तो कथा इस घोर कलयुग में आपको संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। आपका सहारा यदि कोई है तो भगवान की कथा है। ये दास अनिरुद्ध आपसे हर बातें करता है। हम रोज आपको कथा सुनाते हैं और आपसे हर तरह की रोज बात करते हैं, आपसे जुड़ी बातें करते हैं। इसलिए आप किसी को इसलिए हमारे यहाँ गुरु हुआ करते हैं कि आप इंसानों को कोई और को अपनी बात ना कह पाओ तो अपने गुरु को सुना दिया करो अपनी हर बात, कुछ दुख हल्का होगा। इसलिए हमारी एक गुरु परंपरा रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग नित्य किया करें, सत्संग रोज किया करें, रोज कथा सुना करें।